हरे कृष्णा। तो आज के हमारे चैनल अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम एक बहुत ही सरल पर महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें ज़्यादातर लोगों का प्रश्न ये आता है कि वो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो इस श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम को अंतर समझने के लिए हमने इसको 7 पार्ट में बांटने का प्रयास किया है। 7 विषयों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आए कि वास्तव में श्री भगवद गीता क्या है और श्रीमद् भागवतम क्या है। तो ये श्रीमद् भगवद गीता है वो वास्तव में महाभारत का एक अंग है, जो कि भीष्म पर्व में आती है और उसके अध्याय 23 से 40 का हिस्सा है। श्रीमद् भगवद गीता जो है 700 श्लोकों का संग्रह है, जो कि 18 अध्याय में आता है और ये वास्तव में कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में सीधा संवाद है। ये है श्रीमद् भगवद गीता। अब जब हम श्रीमद् भागवतम की बात करते हैं तो श्रीमद् भागवतम जो है हमारे जो मुख्य 18 पुराण हैं, उन 18 में से एक स्वतंत्र विशेष पुराण है, जिसको महापुराण भी कहते हैं। और इसके 12 कैंटो अर्थात 12 स्कंद हैं, जिसमें के 18,000 श्लोक हैं। और श्रीमद् भागवतम वास्तव में श्रीमद् भागवतम को ही शुक सागर भी कहते हैं। जो आपने देखा होगा, अक्सर श्रीमद् भागवतम का आयोजन किया जाता है 7 दिनों के लिए। तो वास्तव में श्रीमद् भागवतम वो ग्रंथ है जो कि मृत्यु का सामना कर रहे महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाया गया था। तो ये था पहला पार्ट, जिसमें कि हमने बताया कि वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है। दूसरा इसमें होता है मुख्य विषय कि किस विषय पर इसमें चर्चा की गई है। जो श्रीमद् भगवद गीता है वास्तव में वो दार्शनिक है और शिक्षाप्रद है। यह हमको धर्म अर्थात कर्तव्य, आत्मा का स्वभाव, योग और भक्ति पर केंद्रित होना सिखाती है। इसमें 4 आध्यात्मिक मार्गों का सार है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए हैं। क्रमशः कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, जिसमें कि भक्ति योग को भगवान श्री कृष्ण ने सर्वोत्तम उपाय बताया है इस कली काल में। जबकि हम यदि श्रीमद् भागवतम की बात करते हैं तो श्रीमद् भागवतम वास्तव में एक कथा और भक्ति प्रदान है। तो श्रीमद् भगवद गीता में तो 4 योग आते हैं, जिसमें से कर्म योग, ज्ञान योग, धर्म योग और भक्ति योग। लेकिन श्रीमद् भागवतम बेसिकली सिर्फ भक्ति योग पर ही आधारित है और ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, उनके अवतारों और भक्तों को क्या कार्य करना चाहिए इस पर केंद्रित है। इसका मुख्य विषय वास्तव में शुद्ध भक्ति है, जो कि जीवन का अंतिम उद्देश्य हमको बनाना चाहिए। प्रमुख शिक्षाएं क्या किस प्रकार से हैं। भगवद गीता हमको निष्काम कर्म अर्थात फल की आसक्ति के बिना कर्तव्य करने पर जोर देती है और निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। भगवान कृष्ण की शरणागति ही हमारा अंतिम लक्ष्य है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण 18 अध्याय के 67वें श्लोक में बताते हैं। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे अर्जुन, सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ और जब मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इस प्रकार भगवद गीता हमको निष्काम कर्म करने का मार्ग बताती है। इसके साथ ही वो हमको भौतिक और आध्यात्मिक संसार की समझ भी प्रदान करती है। जबकि श्रीमद् भागवतम जो है विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की महिमा पर चर्चा करती है। श्रीमद् भागवतम में सृष्टि किस प्रकार से, सृष्टि की रचना कैसे हुई, उसका पालन कैसे किया जाता है और उसका संहार कैसे होता है, इन तीनों बिंदुओं पर श्रीमद् भागवतम में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इसमें शुद्ध भक्ति सेवा पर हम कैसे ध्यान दें, अर्थात शुद्ध भक्ति कैसे करें, इसमें विभिन्न प्रकार के अलग उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज का चरित्र आता है, ध्रुव महाराज का चरित्र आता है, गोपियों का चरित्र आता है। तो इस प्रकार से अलग अलग चरित्रों के माध्यम से हमको भक्ति योग की चर्चा की गई है। भगवद गीता ज्यादातर जीवन के संघर्षों से जूझ रहे किसी भी व्यक्ति के लिए है और ये हर अवस्था के आध्यात्मिक साधकों के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। जबकि श्रीमद् भागवतम बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि भक्ति योग में गहरी रुचि रखते हैं और वास्तव में जो श्री भागवतम है उसको एक तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी अर्थात स्नातकोत्तर अध्ययन के रूप में माना गया है। जैसे कि हम बोलते हैं कि भगवद गीता, तो भगवद गीता एक तरीके से हमारी ग्रेजुएशन डिग्री है और ये श्रीमद् भागवतम है वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। तो एक बार जब हम गीता समझ लेते हैं, 4 योग हमको समझ में आ जाते हैं, उसके बाद हम यदि भागवतम को पढ़ते हैं तो एक तरीके से वो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन के रूप में अर्थात स्नातकोत्तर अध्ययन के रूप में माना जाता है।
जिसमें विशेष रूप से जो है सिर्फ भक्ति के रूप पर महत्व दिया गया है। जो प्रस्तुतिकरण की शैली है वो श्रीमद् भागवत गीता में सीधी है और संवादात्मक है, अर्थात अर्जुन के भ्रम का समाधान दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा वो दिव्य ज्ञान दिया गया, जो कि 18 अध्याय में 700 श्लोकों के रूप में हमको मिलता है। जबकि श्रीमद् भागवतम की शैली जो है दार्शनिक है, इसमें स्तुतियां हैं, इसमें कथाएं हैं, इसमें अलग अलग ऋषियों, राजाओं और भक्तों के अलग अलग संवाद अर्थात डायलॉग शामिल हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की प्रस्तुति में भी अंतर है। यदि हम दार्शनिक गहराई की बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता जो है संक्षिप्त है और हमको व्यवहारिक ज्ञान देती है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्थापित करना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ना तो भगवान श्री कृष्ण के समकक्ष कोई है और ना ही भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई है। जबकि श्रीमद् भागवतम में वास्तव में जो गीता में वर्णित दार्शनिक और भक्त संबंधी अवधारणाएं हैं उनका विस्तार रूप में हमको बताया गया है। सृष्टि के विज्ञान, कृष्ण की लीलाओं और भक्ति सेवा को सार को गहराई से प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् भागवतम इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब श्री वेदव्यास ने समस्त वेदों की रचना कर दी, वेदों के बाद उन्होंने समस्त वेदांत सूत्र लिख दिया, लेकिन फिर भी वो जो है कहीं ना कहीं उनके मन में ये प्रश्न था कि मैं अभी भी सही तरह से वैदिक ज्ञान प्रस्तुत नहीं कर पाया हूँ। तब नारद ऋषि ने आके उनका संवाद हुआ है और नारद ऋषि के कहने पर वेदव्यास ने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला, रूप और गुण माधुर्य को वर्णन करते हुए भगवान के समस्त अवतारों की कथा को करते हुए श्रीमद् भागवतम का रचना की। और श्रीमद् भागवतम जो है हम वैष्णवों के लिए सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। यदि हमको भक्ति क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो श्रीमद् भागवतम हमको निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। अब इसके बाद एक और चीज आती है कि श्रीमद् भगवत गीता में इस्कॉन में विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम दोनों पर ही विशेष महत्व दिया गया है। जो इस्कॉन में भगवत गीता है श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित, उसका नाम ही भगवत गीता यथारूप अर्थात भगवत गीता एज इट इज है। श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्चता और भक्ति को सर्वोच्च मार्ग के रूप में स्थापित करती है। वहीं श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के ऊपर भी विशेष रूप से विस्तृत व्याख्या लिखी है और नियमित अध्ययन करने से श्रील प्रभुपाद स्पेशली हमको जोर देते हैं कि हमको श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम का नियमित अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हमको भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था जो है हमारी बढ़े। तो निष्कर्ष हमारा यही निकलता है कि भगवत गीता वास्तव में एक दार्शनिक मार्गदर्शिका है जो कि आध्यात्मिक जीवन का आधार है, और जबकि श्रीमद् भागवतम जो है वो भक्ति की पराकाष्ठा है और कृष्ण की लीलाओं का परम रस है। ये दोनों मिलकर ही वास्तव में जो इस्कॉन के दर्शन की इस्कॉन की जो सिद्धांत है उसका एक बैकबोन की तरह काम करते हैं, जो कि कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन और कृष्ण के साथ संबंध को गहरा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज विस्तृत रूप से श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम में अंतर समझ में आया होगा। हमेशा लोगों का प्रश्न रहता है कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है, तो श्रीमद् भागवतम क्या है। तो श्रीमद् भगवत गीता वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है, जो कि महाभारत के युद्ध में हुआ है। और श्रीमद् भागवतम वास्तव में 12 खंडों में लिखा हुआ 18,000 श्लोक में श्री वेदव्यास ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, भगवान श्री कृष्ण के गुणों का एवं भगवान श्री कृष्ण के अवतारों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। हरे कृष्ण। आपका यदि संबंध में कोई प्रश्न होता है तो अवश्य आप चैनल में कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अवेकनिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्ण।